आप सबका स्वागत है हमारे इंडिक पॉलिटिक्स शो में। यहाँ पर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब से इंडिया चाइना के बीच में ये जो क्लैश हुआ है ना, तब से हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ बोले जा रहे, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। पर देखिए, जियो पॉलिटिक्स में हार्ड लाइन अटैक्स काम नहीं करते। तो चलिए आज हम लोग 4 और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर नज़र डालते हैं जो चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर सकता है हमारे इंटेंशंस के बारे में। देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, पहले ही बता रहा हूँ। आपके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। अगर आपके ओपिनियन कुछ और है या कुछ और मेथड्स है, स्ट्रैटेजीज है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बॉयकॉट चाइना, मेक इन इंडिया। देखिए, बॉयकॉट चाइना पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर एज अ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने सभी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल वगैरह वगैरह, उन सब पर कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना ज़रूरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। अभी हर जगह पर आपको दिखाई देगा कि वो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, मतलब मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है। तो अभी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इसके बाद इंडियंस क्या सीरियसली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ बॉयकॉट चाइना से भी ज़्यादा ज़रूरी है मेक इन इंडिया। देखिए, लेट अस बी लॉजिकल। देखिए, इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो चाइना के ओवरऑल ट्रेड में 4% भी नहीं है। हम जितना चाहे उतना बॉयकॉट कर सकते हैं, पर देखिए एट द एंड ऑफ द डे उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, यूएस और चाइना के बीच में भी ट्रेड वॉर हुआ था। चाइना के प्रोडक्ट्स को यूएसए ने बॉयकॉट किया था, एक तरह से टैरिफ्स बढ़ा दिए थे, टैक्सेस बढ़ा दिए थे, तो ऑब्वियसली बॉयकॉट हुआ था उनका एक तरह से। पर क्या चाइना को उससे नुकसान हुआ? देखिए, उन्होंने बस अपने गुड्स को रीडायरेक्ट कर दिया, और मोस्टली अगर हम भी बॉयकॉट करेंगे तो सिर्फ वो रीडायरेक्ट करेंगे अपने गुड्स को, उससे उन्हें नुकसान नहीं होगा। हाँ, इम्पैक्ट ज़रूर होगा और हमें बॉयकॉट करना भी चाहिए, उन्हें उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा, पर देखिए नुकसान नहीं होगा उनका। पर एक बार सोच कर देखिए, अगर वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है जिसकी वजह से चाइना इतना इकोनॉमिकली सक्षम है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, अगर हम उन्हें हमारी ओर ला सके, अगर वो इंडिया में सेटअप करे चाइना को छोड़कर, देखिए इट विल बी अ बिग ब्लो। क्यों? देखिए, चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे देश में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी निराशाजनक परफॉर्मेंस दिखाती है, बहुत डिसअपॉइंट करती है लोगों को, तो देखिए हम उन्हें नहीं जिताते अगले इलेक्शन में, हम एक तरह से अपना गुस्सा निकाल देते हैं। पर देखिए, चाइना में कम्युनिज्म है, डेमोक्रेसी नहीं। वहाँ के लोग, एक तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वहाँ के लोगों को काम डाउन करता है कि ठीक है, एटलीस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ तो है। पर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाए तो वहाँ के लोग ही चाइना के ऊपर एग्रेसिव होना शुरू कर देंगे। पर एक बार आप सोच कर देखिए, चाइना से जो भी माल आ रहा है, चाइना जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहा है, अगर हम सब मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स खरीदते जाएंगे तो क्या कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा? देखिए, उन्हें तो वही लगेगा कि ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जब चाइना में ऑलरेडी फैक्ट्रीज है तो इंडिया में फिर से इन्वेस्ट क्यों करे? देखिए, अब ये बताना काफ़ी ज़रूरी हो गया कि जब तक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे। ये अब और ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, जी नहीं, सरकार भी एक ज़रूरी रोल प्ले करेगा। देखिए, अभी चाइना से काफ़ी सारे कंपनीज बाहर आने की सोच रहे हैं। अमेरिका ज़रूरी कर रहा है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हटाओ। देखिए, अब भारतीय सरकार को ये सोचना होगा, नहीं सोचना नहीं, इसके ऊपर काम करना होगा कि वहाँ पर जितने भी कंपनीज चाइना छोड़कर बाहर आ रहे हैं उन सभी को इंडिया में बुलाए, इंडिया में अट्रैक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे। देखिए, अमेरिका और हमारे रिश्ते काफ़ी हद तक सुधर रहे हैं। अमेरिका से बात करें कि उन्हें इंडिया में आने दें। जापान और इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं, साउथ कोरिया इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं। उन सरकारों से बात करें कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ दे उनके कंपनीज़ को। ये बहुत ज़रूरी है। D10, देखिए D10 एक तरह का ग्रुपिंग है, जैसे G7 है। ये 10 देशों का एक ग्रुप होगा जहाँ पर प्राइमरी फोकस होगा ऑन 5G टेक्नोलॉजी।
देखिए आपने सुना होगा हुआवे के बारे में, चाइनीज़ कंपनी है। और हुआवे की वजह से देखिए हुआवे के ऊपर काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस है, काफ़ी सारे देश हुआवे के खिलाफ है। बेसिकली बिकॉज ऑफ द एलिगेशंस हुआवे पे काफ़ी सारे देश इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बार बार एलिगेशंस डाले हैं कि हुआवे चाइनीज़ गवर्नमेंट या पर्टिकुलरली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए स्पाइंग कर रहा है, जासूसी कर रहा है। D10 मोस्टली ये प्रपोज करना चाहता है कि जो भी देश हैं, जो 10 देश होंगे, इनमें भारत भी शामिल है। भारत के साथ साथ USA, UK, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे काफ़ी सारे देश भी इसमें शामिल होंगे। ये सारे 10 डेमोक्रेटिक देश मिलकर 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करें और इन्हीं 10 देशों के बीच में फ्रीडम लिबर्टी के वैल्यूज़ पे बेस करके 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ हो और इम्प्लीमेंटेशन हो। देखिए ये हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप सोचकर देखिए काफ़ी बार जो भी यूरोपियन देश हैं वहाँ पर भी 5G टेक्नोलॉजी कंपनीज है जैसे नोकिया, पर इनके पास से जो भी प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं, जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बाहर आता है, वो बहुत महंगा होता है कंपेयर टू हुआवे। और इसके पीछे जो रीज़न, काफ़ी सारे रीजंस हैं। देखिए नोकिया जो क्वालिटी आपको ऑफ़र करेगा वो ऑब्वियसली हुआवे आपको ऑफ़र नहीं करेगा। उनका माल सस्ता होता है, क्वालिटी नहीं होगा। पर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि देखिए नोकिया जो प्रोडक्शन करता है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है और काफ़ी सारे यूरोपियंस इसके प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए देखिए वहाँ पर ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। देखिए पर जब इसकी प्रोडक्शन भारत जैसे एक देश में होती है, आप सब जानते हैं भारत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, यहाँ पर लेबर बहुत चीप है। तो देखिए जब भारत जैसे देश में इसकी प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो देखिए ये हमारे लिए भी अच्छा है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और देखिए इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि देखिए हुआवे को टक्कर दे पाएंगे। हुआवे को काफ़ी सारे देश इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सस्ता है। पर देखिए अगर अच्छी क्वालिटी का 5G इक्विपमेंट हुआवे के कॉम्पिटिटिव प्राइस में आता है तो ऑब्वियसली दूसरे देश भी प्रेफर करेंगे कि यही इक्विपमेंट ले। और ये हुआवे को देखिए, चाइना एक तरह से हुआवे की जो 5G टेक्नोलॉजी है इससे पूरी दुनिया में अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाना चाहता। देखिए अगर भारत और D10 के सारे देश मिलकर चाइना को टक्कर दे सके तो ये बहुत बड़ी जीत होगी चाइना पर और हुआवे पर। नेकलेस ऑफ डायमंड्स विद जापान, साउथ कोरिया एंड आवर रीजनल पार्टनर्स। क्या आपने कभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में सुना है? देखिए ये चाइना की स्ट्रैटेजी है इंडिया को काउंटर करने के लिए। इंडिया के आसपास सारे पोर्ट्स पे अपनी हुकूमत जमा लो। इंडिया को सराउंड करते हुए जितने भी देश है जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब में अपने अपने नेवल बेसिस बनाओ, इन सब में पोर्ट्स डेवलप करो, जिससे इंडियन ओशन में इंडिया की जो डोमिनेंस है उस पर एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ये चाइना का ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जिस पे उन्होंने काफ़ी समय से वो काम कर रहे थे। देखिए इसके लिए इंडिया ने एक काउंटर मेजर ढूंढा है जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। वियतनाम, मंगोलिया भी नेकलेस ऑफ डायमंड्स का पार्ट है। देखिए काफ़ी सारे लोग मंगोलिया कहाँ है ये भी नहीं जानते, पर देखिए मंगोलिया एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है। तो देखिए ये रशिया और चाइना के बीच में एक छोटा सा देश है कंपैरेटिवली। देखिए आज इसके रिलेशंस काफ़ी हद तक चाइना के साथ ख़राब हैं। देखिए मंगोलिया ने तो ओपनली ये कह दिया था कि हमें USA और इंडिया की हेल्प चाहिए, हम चाहते हैं USA और इंडिया मिलकर चाइना के साथ जो हमारी रिलेशन है, जो हमारी डिपेंडेंसी है, उसे कुछ हद तक बैलेंस आउट करें। देखिए वियतनाम की बहुत प्रॉब्लम्स है चाइना के साथ। बार बार चाइना वियतनाम की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक टेरिटरी को वायलेट करता आ रहा है, नेवल एग्रेशन दिखा रहा है वियतनाम के अगेंस्ट। देखिए ये हमारे लिए भी प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि हमारी सरकारी कंपनी ONGC जो वियतनाम में काम कर रहा है, जो वियतनाम में ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए ढूंढ रहा है, उसके सर्च मिशंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चाइना। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्लान अच्छा बनाते हैं, काफ़ी अच्छा बनाते हैं, पर इस पर काम ना के बराबर होता है।
देखिए, नेकलेस ऑफ डायमंड्स मैं मानता हूँ हमारे लिए भी एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बन सकता है, पर देखिए इसके ऊपर जो अब तक काम हुआ है वो ना के बराबर हुआ है। देखिए, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, हम लोग चाइना जितनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, वी आर हार्डली अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। पर देखिए, वी आर नॉट अलोन, वी हैव रीजनल पार्टनर्स ओवर हियर, वी हैव जापान, वी हैव साउथ कोरिया, आसियान देश है जो भी नेकलेस ऑफ डायमंड्स में आ रहे हैं, उनके साथ जापान और साउथ कोरिया या और भी हमारे एलाइज के साथ मिलकर इन हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ में मिलिट्री इक्विपमेंट बेचे, वहाँ पर मिलिट्री बेसिस सेटअप करने में मदद करे, और देखिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन करें। क्वाड प्लस आसियान, देखिए क्वाड यानी 4 देशों का एक ग्रुप है, नेमली यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जब आप क्वाड प्लस की बात करते हैं तो उसमें और 3 देश आ जाते हैं, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम। देखिए, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें 10 देश हैं, नेमली इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनाई और लाओस। देखिए, आसियान और चाइना के इकोनॉमिक टाइज बहुत अच्छे हैं। जब इतने डीप इकोनॉमिक टाइज होते हैं ना, तो ये काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है उस देश के अगेंस्ट जाने में। पर देखिए, एक चीज़ है जो है एग्रेशन। देखिए, चाइना की पॉलिसी है कांस्टेंट एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि देखिए, साउथ चाइना सी में बार बार चाइना अपनी मिलिट्री एग्रेशन दिखाता है हर देश के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो देखिए, अब किया क्या जा सकता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि इंडिया की एक अपनी इन्फ्लुएंस है, यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी इन्फ्लुएंस है। देखिए, हमारे हमारे बीच के सभी मतभेदों को साइडलाइन करते हुए एक जॉइंट डायलॉग होना चाहिए, मे बी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर सारे देश, क्वाड प्लस और जितने भी आसियान देश हैं सभी को साथ में एक डायलॉग करना चाहिए, मिल बैठकर बात करनी चाहिए। और देखिए, एक मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करेगा टू चाइना। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।